ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सर्वदुःखहराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, राम जी महाराज का, सीता मैया का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज की दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 17 जून सन 2025। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज छठ तिथि है। आज दोपहर 2:46 से रात्रि 2:10 तक भद्रा तिथि विद्यमान रहेगी। आज संपूर्ण दिन पंचक रहेंगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 3:55 से सायकाल 5:39 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9 बजे से दोपहर 2:12 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:56 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है आज तकदीर, आपके सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल, आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो इन 2 बातों का। ध्यान रखो इन 2 बातों का। कौन कौन सी बातें हैं महाराज? अच्छे समय में अहंकार में नहीं आना, अच्छे समय में अहंकार में नहीं आना, और खराब समय में कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। अच्छे समय में तो अहंकार में मत आना और खराब समय में अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करना। खुद को रिलैक्स रखकर काम करने का प्रयास करो। निश्चित तौर पे सब मंगल ही मंगल होगा। समाधान, हनुमान मंदिर में नारियल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हर नया दिन एक नया अवसर है। हर नया दिन एक नया अवसर है अपने आप को प्रूव करके सही दिशा में आगे बढ़ने का। हर नया दिन एक नया अवसर है अपने आप को प्रूव करने करके सही दिशा में आगे बढ़ने का, और खुद में समाहित नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को दूर करने का। कहते हैं ना कि जहां चाह वहीं रहा। इस सफलता के इस मंत्र को अपना कर चलिएगा। समाधान,
बच्चों में गुड़ चना बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन थोड़ा खट्टा रहेगा, थोड़ा मीठा रहेगा। कोई कुछ खट्टा, कुछ मीठा। कोई काम बनेगा तो कोई काम बिगड़ भी सकता है। तो क्या करना है महाराज? हालात के साथ मैचिंग बैठाकर समझौता करके दिन बिताइएगा। समाधान, अनार के फलों का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं हमारे कॉलर से। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी जुड़े हैं श्री गंगानगर से। प्रश्न पूछिए। अब आपसे मैं पर्सनली बात करना चाहता हूँ, कभी भी तो आपको पर्सनल नंबर बात नहीं हो पाती है, या बात होती तो फिर वो पूरा रेस्पॉन्स नहीं मिल जाता है। मुझे ना आपकी तस्वीर रख के जयपुर आ जाओ, जयपुर आ जाओ, एक दिन बैठ के बात करेंगे, चाय पियेंगे साथ में। अच्छा गुरु जी, मेरे 2 प्रश्न है, वास्तु संबंधी प्रश्न है। बताए। एक तो मेरे मकान का 97 बना था, उसके साउथ ईस्ट में और पहले तो शौचालय बना, दूसरा और हेड वाटर टैंक बना। कहाँ, कौन से कोने में? उनको और हेड वाटर टैंक बना। कौन से कोने में? साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में टैंक है? साउथ ईस्ट में टैंक है? साउथ ईस्ट में शौचालय बाथरूम बना हुआ है और हेड वाटर टैंक बना हुआ है। अच्छा। ये दोष है। दूसरा चीज, दूसरा मकान है, उसका जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है ना, वो कटा हुआ है। हालांकि उस हिस्से पर नॉर्थ ईस्ट वाले हमने अलग ही रखा, वो भी कमी करते रखते हैं। इन दोनों का उपाय बताइए। एक तो साउथ ईस्ट में टॉयलेट और बाथरूम है और वाटर टैंक बना हुआ है, और दूसरा साउथ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ है। देखिए, जहाँ तक साउथ ईस्ट कॉर्नर में अग्नि कोण में टॉयलेट कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता ही। साउथ ईस्ट कॉर्नर जहाँ अग्नि का वास हो, जहाँ रसोई होनी चाहिए, वहाँ पर यदि आप बैठ के शिट करेंगे, और जल और अग्नि का तो बैर है, बाथरूम में, शौचालय में, और वहाँ पानी का स्थान तो रहेगा ही, पानी की टंकी भी रहेगी, तो अग्नि और जल का तो बैर है। जिस घर में साउथ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट हो, जिस घर में आग्नेय कोण में बैठ के शिट की जाती हो, स्नान घर हो जहाँ स्नान किया जाता हो, वो घर में नाना प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट विद्यमान रहते हैं। आपको उस शौचालय का कोई उपाय नहीं है, उस शौचालय को आपको बंद करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 जगह के शौचालय कभी भी शुभ परिणाम नहीं देते। एक तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर शौचालय बहुत नकारात्मक परिणाम देता है, वहीं साउथ ईस्ट कॉर्नर में बना हुआ शौचालय भी नकारात्मक, क्योंकि किसी भी घर में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जल और अग्नि। तो जल के स्थान पे यानी ईशान कोण पे शौचालय नहीं हो, और अग्नि के स्थान पे भी शौचालय नहीं हो। इस शौचालय को तो आपको बंद करना पड़ेगा, उस जगह का प्रयोग करने के से बचना होगा, उसको प्लेन कर दीजिए, वहाँ और कुछ भी अग्नि से संबंधित आइटम्स रख दीजिए, लेकिन आप शौचालय का प्रयोग करना उसको बंद कर दीजिए। अगर आप आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि चाहते हैं, इसका कोई आपको और दूसरे लोग कोई कहें कि इसमें ये पिरामिड लगा दीजिए, इसके अंदर क्रिस्टल लगा दीजिए, इसमें नमक रख दीजिए, ये सब कोई काम का नहीं है, समाधान है, इसका कोई अर्थ नहीं है। सिंपल सी बात समझ लीजिए कि साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर बाथरूम जो है वो ग्रह स्वामी के ऊपर नाना प्रकार के कष्ट देता है। अब दूसरी बात ये रही कि साउथ ईस्ट कॉर्नर जो है आपका वो कटा हुआ है। अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो तो उस घर में भी नाना प्रकार के कष्ट आते हैं। हमेशा मकान जो है वो स्क्वायर में होना चाहिए, रेक्टेंगल फॉर्म में होना चाहिए। कोई भी कोना, जैसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बढ़ना अच्छा माना जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो है कटना अच्छा नहीं माना जाता है। साउथ ईस्ट कॉर्नर भी कटना शुभ नहीं माना जाता है। अग्नि कोण के कटने का अर्थ है घर के अंदर नाना प्रकार के कष्टों का निवास होना। तो उसको भी आपको कहीं ना कहीं गुणीय में लेने का प्रयास करना पड़ेगा। ज़मीन में करीब 1 हथेली खोद के और वहाँ पे कॉपर स्ट्रिप डाल के उसको आपको वहाँ पर करना होगा, या बगुआ मिरर लगाना होगा जिससे कि उसको बढ़ता हुआ दिखाई दे। ये आप कोई सरल उपाय कर सकते हैं। और भगवान विष्णु सहस्रनाम के पाठ का नियमित रूप से आपके घर के अंदर उच्चारण होता रहे, या आप उसमें कैसेट में म्यूज़िक में लगा दीजिए, चलता रहे। तो सुबह शाम दोनों टाइम विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
गौमूत्र गंगा जल मिलाकर घर में छिड़काव करें तो वास्तु दोषों से मुक्ति मिलती है। और जहाँ कटा हुआ कॉर्नर है वहाँ पर आप जो है वो पेड़ के पौधे लगा सकते हैं, जिससे कि उस जगह को रेक्टिफाई किया जा सकते है। उसमें शुभ पौधों को लगाया जा सकता है। केले का पौधा वहाँ पे आप लगा सकते हैं। इस तरह के सरल उपाय करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। अरुण जी श्री गंगानगर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए। मेरी पुत्री है पारुष गरबा जी। उसका जन्म है 3 नवंबर 1991 श्री करणपुर में। 3 नवंबर 1991। हाँ, श्री करणपुर में। समय क्या है? 1:30 बजे दोपहर में। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि उसका वीजा नहीं लग रहा है कनाडा का, बहुत कोशिश कर ली है, उपाय भी कर लिए प्राधिकरण के, उसकी PR लग चुकी है लेकिन वीजा लग कर नहीं आ रहा। देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। खराब समय में आप कोई अच्छे काम की उम्मीद करेंगे तो कैसे होगा? ये जीवन के एक सबसे खराब दौर में से गुजर रही है। राहु की महादशा बचपन में आवे बचपन बिगाड़े, जवानी में आवे जवानी बिगाड़े। राम जी महाराज के जीवन में आई तो रात को सोए तो युवराज और सुबह उठे तो वनवास। आपको समझना होगा कि आपकी बच्ची का जीवन का सबसे खराब दौर चल रहा है। राहु की महादशा चंद्रमा का अंतर, इट्स कॉल्ड अ ग्रहण योग। जुलाई 2026 तक अभी ये पीरियड रहेगा। 18 साल की राहु की महादशा 2009 में शुरू हुई, 2027 में ख़त्म होगी। डेफिनेटली इस बच्ची के जाने के योग है, विदेश जाने के योग है, लेकिन सारे योग बनेंगे अगले वर्ष। जुलाई 2026 के पश्चात ही इसके वीजा इत्यादि के सारे काम आएंगे। एक पन्ना रत्न इसको हमेशा पहना के रखिए, एमरेल्ड रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में। बुध जो है वो विदेश यात्रा का कारक ग्रह माना जाता है। बुध इसकी कुंडली में मात्र 4 डिग्री का है। शुक्र नीच राशि का है। शुक्र को डाउन करने के लिए भी बुध को पहनना जरूरी है, बुध को अप करना जरूरी है। हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाए, हरी चादर पे सोए। हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। रविवार को इसके नाम से भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं। योग्य आचार्य के निर्देशन में राहु की शांति कराएं। गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर धारण करें। ये उपाय कीजिए, वीजा लगेगी, डेफिनेटली लगेगी, लेकिन 2026 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन खुश रहकर मुस्कुराहट के साथ बिताना है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपके दिन को बनाएगी। हर क्षण हर लम्हे से कुछ सीख लेनी होगी। अपनी बोली में सॉफ्टनेस बनाए रखना होगा। समाधान, हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, नामुमकिन एक शब्द है, नामुमकिन। इस शब्द में मुमकिन छिपा है। नामुमकिन में ही मुमकिन छिपा है। अर्थात कहना क्या चाहते हो महाराज? जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, बस जरूरत है पॉजिटिव माइंड स्टेट की, सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने की। कुछ भी असंभव नहीं है। बी पॉजिटिव टुडे। समाधान, लाल रुमाल में 5 लौंग बांधकर पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज एक समय में एक ही काम करना। एक समय में एक काम, 2 घोड़ों पे सवारी मत करना। आज एक काम एक समय, और उस काम को पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ फिनिश करना। अधूरा नहीं छोड़ना, उसको फिनिश करना। सकारात्मक सोच से दिन अच्छा बन सकता है। समाधान, लाल मसूर दाल कुष्ठ आश्रम में दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दैनिक राशिफल की आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स करना जरूरी है। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, you have to put continuous efforts। सतत प्रयास करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी। ध्यान रखो, जो चलने से डरता हो उससे रास्ते कभी नहीं मिलते।
जो चलने से डरता हो उसे कभी रास्ते नहीं मिलते हैं। तो डरना नहीं है, चलना है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा। समाधान, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जीना है तो हर क्षण को, हर पल को, हर लम्हे को मुस्कुराहट के साथ में जीना सीखो, वरना क्या पता कब जीवन की आखिरी शाम हो जाए, जीवन का आखिरी दिन ढल जाए। ये जो क्षण है, ये जो लम्हा है, उसको राजी खुशी जियो, हंस बोल के जियो, मुस्कुराहट के साथ जीना सीखो। जो आज है वो मेरा क्षण है, अगला क्षण किसने देखा। मीठे मीठे बोल जीवन में मिठास घोल देंगे। समाधान, मीठे पुए बंदरों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज जो भी काम करो, आंख नाक कान खुले रखना। स्पेशली अपनी आंख और कान दोनों खुले रखना। वर्किंग सेक्टर के नजरिए से आज का दिन आपका है। सपने देखने की बजाय काम करने में विश्वास रखना। समाधान, सुंदरकांड का पाठ करना, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज थोड़ी उलझने रहेंगी, थोड़ी उथल पुथल बनी रहेगी। देयर विल बी सम फ्लक्चुएशंस टुडे। शांत रहकर आज के दिन को बिताइएगा। यू हैव टू बी कूल टुडे। विवादों से बचना होगा, कंट्रोवर्सी से बचना होगा। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, नियत ही नियति को तय करती है। नियत ही नियति को तय करती है। इसलिए क्या करें महाराज, नियत अच्छी रखो, नीति अपने आप सुंदर बन जाएगी। नियत अच्छी रखोगे तो नियति अपने आप अच्छी हो जाएगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। समाधान, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर नाभि पर लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज किसी पर भी ओवर ट्रस्ट मत करना। ओवर ट्रस्ट किसी पे भी नहीं करना। एकला चालो रे, एकला चालो रे की नीति पर काम करना। दुर्घटना से बचना। समाधान, गौ माता के चरणों की रज का टीका लगाइएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं माता और बहनों के रसोई से जुड़े गुड लक टिप्स के बारे में। तो क्या कहता है आज का रसोई घर से जुड़ा गुड लक टिप्स। आज गुड़ के मीठे पुए और मिस्सी रोटी बनाइएगा। लाल मसूर दाल मिट्टी की हांडी में पकाइएगा। मिस्सी रोटी का आटा गूंथते समय ओम कीर्ति प्रदाय नमः, ओम कीर्ति प्रदाय नमः मंत्र का जाप करते रहिएगा। घर में हनुमान जी महाराज को भोग लगाकर प्रसाद को ग्रहण कीजिएगा। क्या होगा, घर के सदस्यों को यश मान सम्मान वैभव प्राप्त होता रहेगा। जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो क्या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है? घर में सब याद रहता है और स्कूल में जाते ही, क्लास में जाते, एग्जाम में बैठते ही सब भूल जाते हैं। क्या आपके बच्चों को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है? यदि हाँ, तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। अपने पूजा स्थान पर लाल आसन पर बैठ जाइएगा। हनुमान जी महाराज की प्रतिमा या तस्वीर के समक्ष तिल्ली के तेल का, चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। अपने बच्चे की फोटो सीधे हाथ में रखकर उस पर 7 इलायची रख लीजिएगा।
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। इस चौपाई का 108 बार जाप कीजिएगा। गुड़ के मीठे पुए, लाल मसूर दाल, मिस्सी रोटी का भोग लगाइएगा, आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। हनुमान जी महाराज के समक्ष जलता हुआ तेल का दीपक अपने बच्चे के सोने वाले कमरे में रख दीजिएगा। भोग की थाली का प्रसाद बच्चों को खाने के लिए दीजिएगा। रोजाना 1 इलायची दूध में डालकर बच्चों को पिला दीजिएगा। अगले मंगलवार पुनः ये क्रिया करिएगा। क्या होगा? आज के इस गुड लक टिप्स से होगी आपकी संतान की भूलने की समस्या का मिलेगा आपको सरल समाधान। लगने लगेगा आपके बच्चों का पढ़ने लिखने में मन, पड़ा हुआ रहने लगेगा याद। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।